हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स या इससे पहले आज का जो लेक्चर है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स, अर्थमेटिक ऑफ द सिग्निफिकेंट नंबर्स और एरर एनालिसिस के ऊपर है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर्स ले चुका हूँ, जो कि पहला जो लेक्चर था हमारा डेट इज़ बेस्ड ऑन द लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, और दूसरा जो है वो मैंने जो लेक्चर लिया है डेट इज़ बेस्ड ऑन द डायमेंशन एनालिसिस। तो ये जो मेरा मोटिव है इन लेक्चर्स का वो ये है कि आप इसमें क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट समझेंगे। आप समझ ही रहे हैं, चाहे वो बोर्ड्स एग्जामिनेशन हो, आईआईटी हो, नीट हो, सब में आजकल क्वेश्चंस ही आते हैं। तो अगर हम क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट समझेंगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक हमें याद रहेंगे। तो दूसरा जो लेक्चर था वो किस पर था? डायमेंशन एनालिसिस पर था। और आज का जो लेक्चर है, जो तीसरे नंबर का लेक्चर है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर एनालिसिस के ऊपर है। ठीक है ना। तीसरा जो है ना ये अपना ये सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर एनालिसिस के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है डेट इज कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? सिग्निफिकेंट मतलब होता है सार्थक। ठीक, कि जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग कौन सी फिगर सार्थक है, मतलब जो भी कोई नंबर जैसे लिखा होता है उस नंबर में, जैसे आप ये कहेंगे कि इसमें 2 सार्थक है, तो अब आपने लिखा 2.0, तो आप ये सोच रहे होंगे शायद इसका मतलब भी तो 2 ही है, बट नहीं, इसमें दोनों ही जो फिगर्स हैं वो क्या है? सार्थक है। बिकॉज ये दूसरी वाली जो यूनिट है ना, ये आपको क्या बता रही है? ये प्रिसीजन के बारे में आपको बता रही है। ठीक है ना। 2 टर्म होते हैं, एक एक्यूरेसी होता है, एक प्रिसीजन होता है। ठीक है ना। ओके, एक्यूरेसी का मतलब होता है 2 टर्म होते हैं, एक तो एक्यूरेसी और एक प्रिसीजन होता है। ठीक है ना। एक्यूरेसी का मतलब है कि कितने जो भी आप मेजरमेंट ले रहे हैं वो मेजरमेंट कितना पास है ना। हाउ क्लोज योर मेजरमेंट उस योर मतलब मेजरमेंट, है ना। और प्रिसीजन का मतलब क्या है कि हाउ मच रेजोल्यूशन इन दैट प्रिसीजन, हाउ मच रेजोल्यूशन इन दैट प्रिसीजन। एक्चुअली हम क्या करेंगे कि पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे। देखिए मैंने बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं दे आर रिलेटेड टू द प्रिसीजन। ओके, तो एक्यूरेसी आप समझ गए। जैसे आपके पास कोई लेंथ है ना, जैसे उस लेंथ की एक्चुअल जो वैल्यू है वो कितनी है। मैं यहाँ पर एक लेंथ बना देता हूँ, मतलब ये इस तरीके से। ठीक है ना। मान लीजिए ये 2.0 मीटर का है। ठीक है ना। ओके, तो किसी ने ये जो मेज़र किया, 2 बंदे हैं मान लीजिए। मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स ये बता रहा हूँ कि क्यों महत्वपूर्ण है इतना। किसी एक ने मेज़र किया, कहा कि सर ये 2 मीटर का है। ठीक है ना। एक दूसरा था, उसने जो मेज़र किया वो कहता है सर ये क्या है? ये 2.1 मीटर का है सर। ठीक, ओके। तो आप बता सकते हैं कि इनमें से किसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है। रेजोल्यूशन मतलब किसके स्केल में नंबर ऑफ डिविजन्स ज़्यादा हैं। ठीक, लाइक अगर मैं इसके स्केल की बात करूं जो 2 मीटर वाला है, ठीक है ना, 2 मीटर वाले के स्केल के बारे में बात की जाए तो उसका जो स्केल होगा उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्या होंगे, डिविजन्स होंगे, वो क्या होंगे? वो कम होंगे। ठीक, जबकि जो इसका स्केल होगा दूसरे वाले का, इसका उतनी ही लेंथ में जो नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे वो क्या होंगे? वो ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के बाद भी क्या कर ले रहा है? डेसिमल के एक डिजिट तक क्या रीडिंग ले रहा है। ओके, ठीक है। तो अभी ये सब जो चीज़ें, जो कहानी चल रही है, वो कहानी इसलिए बताई जा रही है कि आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का महत्व समझ सकें। ठीक,
तो अभी मान लीजिए आपने ये क्या आपको क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। मान लीजिए दोनों ने जो रीडिंग ली है इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना। इसे हम बोल देते हैं x1, राइट। इसे क्या बोल देते हैं हम लोग, पहले वाले को x1 बोल देते हैं, इसे पहला वाला, और ये x1 है। और ये क्या है आपका दूसरा वाला, ये कौन है भाई, x2 है, ठीक। ओके ओके, मैं ठीक से लिख देता हूँ, x2 इज इक्वल्स टू 2.1 मीटर। ओके अच्छा, इन दोनों को जैसे मान लीजिए ऐड करना है ना, तो आपको क्या करना है, x1 प्लस क्या करना है, x2 करना है, ठीक। तो x1 कितना है भाई, 2 है, और x2 कितना है, ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है ना। आपको एक्चुअल मीनिंग पता चलेगा यहाँ पर कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, वैसे 4.1 आना चाहिए मैथमेटिकली, बट ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स इट इज़ रॉन्ग, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द मैथ्स इट इज़ करेक्ट, अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स इट इज़ रॉन्ग, ठीक है ना, इट इज़ रॉन्ग। क्यों है भाई रॉन्ग, क्योंकि देखिए आपके पास दो स्केल थे, आपके पास दो, एक ये वाला स्केल है और एक ये वाला स्केल है, ये ज़्यादा प्रिसाइज है। आपकी जो फाइनल एक इस वाले स्केल से ली है और एक इस वाले स्केल से ली है, जो आप फाइनल रीडिंग लिखेंगे, है ना, फाइनल रीडिंग मतलब दोनों को एडिशन करके जो फाइनल रीडिंग लिखेंगे, तो वो दोनों स्केल्स की रीडिंग है ना। तो दोनों में से किसका चुनाव करें, तो हम हमेशा लेस प्रिसाइज क्या है स्केल का चुनाव करेंगे। उसकी रीडिंग है लेस प्रिसाइज, जो स्केल है उसकी रीडिंग के अकॉर्डिंग ही हमें फाइनल आंसर लिखना है। तो फाइनली आप यहाँ पर देखिए, मतलब जो लेस प्रिसाइज है उसकी फॉर्म क्या है, 2 और फिर आगे यूनिट लिखी हुई है, जबकि दूसरे वाले में क्या है 2.1 फिर आगे यूनिट लिखी हुई है। तो इसका आंसर ऐसा होना चाहिए, इसकी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना, लेस प्रिसाइज। क्योंकि आप कह नहीं सकते कि भाई मेरा जो 4.1 है वो इस वाले स्केल के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। ओके, तो हमेशा जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट से दो रीडिंग ली गई हैं, दो अलग अलग स्केल से ली गई हैं, तो आप लेस प्रिसाइज जो स्केल है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग फाइनल डेटा लिखेंगे, ठीक। मान लीजिए अगर यहाँ पर 3-4 स्केल और होते तो जो लेस प्रिसाइज वाला होता उसका डेटा यहाँ पर लिखा जाता, क्योंकि हम श्योरिटी से नहीं कह सकते ये 4.1 है, बिकॉज इसके तो प्रिसीजन ज़्यादा है इस वाले का, लेकिन इसका क्या है, कम है। ओके ठीक है, ओके। तो 2 वाले का तो ज़्यादा है, पहले वाले का कम है, तो हमारा आंसर किस में होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, केवल 2, सॉरी 4.1 नहीं लिखा जाएगा, केवल 4 मीटर ही लिखा जाएगा। तो ये देखिए, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का अर्थमेटिक है एक्चुअली, यहाँ दोनों ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो 4 आंसर है, जबकि मैथमेटिकली 4.1 सही है और फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये सही है, ठीक है ना। इट इज़ राइट अकॉर्डिंग टू क्या, फिजिक्स, ठीक। ओके, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये महत्व है, ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अच्छा, तो सिग्निफिकेंट फिगर जैसे हमें कोई भी हम पहला जो टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक, ठीक। तो फर्स्ट टॉपिक में क्या है कि पहले ये जान लें कि कौन से डेटा में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी लिखा 2 4 3 1 लिखा, राइट, और इसके साइड में मैं इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें सारे के सारे नंबर नॉन ज़ीरो हैं, ठीक। तो ये सारी की सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, 1 2 3 4, यानी कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक। ये तो पहला हो गया। अच्छा, दूसरा देखिए, अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है 2 0 0 1, ठीक है ना, तो ये दोनों ज़ीरो किसके बीच में आ रहे हैं भाई, ये दोनों ज़ीरो, ये सारी की सारी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये सारी की सारी भी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में आ रहे हैं, 2 ज़ीरो, ये काउंट होंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई बेटा, इसमें भी क्या हो गई, 4 हो गई, राइट, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं जैसे 2.00 ले लेते हैं, ठीक, 2.00 ले लिया। तो ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों 2 ज़ीरो बेकार हैं, बिकॉज आप इसे 2 लिख सकते हैं,
बट ऐसा नहीं है, आपको सारी की सारी क्या लेनी पड़ेंगी, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स लेनी पड़ेंगी। ओके ठीक, अगर मैं यहाँ पर एक ज़ीरो लगा दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए एक ज़ीरो लगा दिया, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होगा, जबकि ये दोनों जो होंगे, ये तीनों जो होंगी वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई बेटा, वो हो गई 3। ठीक है, ओके चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है क्या, लिखा है 22700। ठीक, तो ऐसा लगता है कि क्या है कि ये मतलब ये दो जीरो हैं, क्योंकि आप इसे बोलेंगे 2700, है ना। बट ये जो दो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक, ओके, तो ये याद रखना है आपको कि ये केवल दो ही क्या है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, राइट। ओके, तो मान लीजिए अगर ऐसे लिखा हुआ है, कैसे 2.70 इंटू 10⁻³ कितना 3 लिखा हुआ है, राइट। तो अगर ऐसे लिखा है तो केवल ये तीनों ही क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 3 हो गई। ओके, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लाइक इस तरीके से लिखा हुआ है 00201 और फिर ये ज़ीरो लिखा हुआ। ठीक, ओके, और एक और ज़ीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से लगा दिए, है ना। तो ये जो दो, केवल ये तीनों ही क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक, और सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। तो इसमें जो SF होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो क्या होंगी, वो 3 होंगी, राइट। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि मान लीजिए और एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक दिया हुआ है 0.002 और फिर 0, इस तरीके से दे दिया, राइट। तो ये जो आगे के ज़ीरो हैं दे आर नॉट काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर, जबकि एक नंबर के बाद के ज़ीरो, डेसिमल अगर आया हुआ है और उस नंबर के बाद के ज़ीरो हैं तो दे विल काउंट, तो ये दोनों ही काउंट होंगे केवल। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी, 2। ठीक, तो आई थिंक आप सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करना जान चुके हैं, किस तरीके से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स बताते हैं। अगर डेसिमल आ गया है, देखिए अगर इसमें देखिए कोई डेसिमल नहीं है, इसलिए ये दोनों जो थे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरह काउंट नहीं हुए। जबकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये जो 2 ज़ीरो हैं, ठीक, ओके, ये 2 ज़ीरो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट हुए, क्योंकि डेसिमल आ गया था ना। ओके ठीक, तो डेसिमल आ जाता है तो एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद का जो ज़ीरो होता है वो डेसिमल में क्या होता है, वो काउंट होता है, जैसे यहाँ पर। ठीक, ओके, तो आई थिंक सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी नंबर में आप लोग बता देंगे आराम से देख के। ठीक, ये लेक्चर उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो लोग 11th और IIT नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11th में है IIT नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा आपको भारी भरकम थ्योरी वगैरह नहीं बताई है, केवल फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ा बता के और क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ठीक, तो हमने लगभग कॉन्सेप्ट ये समझ लिया कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स बताई जाती हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू ही मैंने आपको बता दिया, और ये सारे तरीके के एग्जाम्पल्स मैंने इसमें कवर कर लिए। ठीक, ओके, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ठीक, ओके, चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट क्या स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो इजी है, देखो इसमें क्या ये कह रहा है कि सर ये जो नंबर है हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बताइए। देखिए ये नॉन ज़ीरो नंबर है ना सारे ये, और डेसिमल आया हुआ है, इसके नॉन ज़ीरो नंबर से पहले वाले ज़ीरो काउंट नहीं होते, चाहे डेसिमल आए या ना आए, है ना। हाँ, अगर यहाँ पर एक 1 हो जाता तो ये सारे के सारे ज़ीरो क्या हो जाते, काउंट हो जाते हैं। ठीक, फिलहाल यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, हमें इनकरेक्ट बताना है। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखिए ये वाला, इसमें डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल के बाद के ज़ीरो काउंट हो जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में, चाहे कोई नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में हो या ना हो। ठीक, तो इसमें 1 2 3 और ये 4 और ये 5,
5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी इसमें, तो इसने लिखा है 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, राइट। अच्छा, इसमें बात करते हैं 1560 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्या इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है? बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई डेसिमल नहीं आया है, इसलिए ये वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा। तो यानी कि ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक, इसमें सारी हैं, ओके। अच्छा, अगर इसकी बात करें, ये वाला देखिए, इसमें लिखा है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो भाई डेसिमल आ गया यहाँ पर, देखिए डेसिमल आ गया, तो इसके बाद अगर 0 आया है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा, और नॉन जीरो नंबर तो होते ही हैं, तो ये सही। तो हमें फिलहाल इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट बताना है, तो हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा भाई, फिर ये वाला ठीक हो जाएगा, ठीक, ओके, इनकरेक्ट ही तो बताना था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, आगे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को थोड़ी सी थ्योरी समझनी पड़ेगी, है ना, कि जब हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को या 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर डिवाइड करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर हमें मिलता है वो कैसी फॉर्म में होना चाहिए, ओके। जैसे लाइक पहले हम लोग ये देखते हैं, अर्थमेटिक चल रहा है, ये सेकंड टॉपिक चल रहा है अब, ठीक, कौन सा, अर्थमेटिक ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक। अच्छा, ठीक है, तो अर्थमेटिक में सबसे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक। तो चलिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, है ना। देखिएगा क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है कि 1.20, एक हम यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू ही समझेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखें। तो पहले एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फिर मैं इससे रिगार्डिंग रूल भी लिख दूंगा, ठीक। और प्लस आपको करना है क्या, इसमें 2.100, इसका आंसर बताना है हमें कि क्या होगा, ठीक, ओके। तो आप कैसे करेंगे इसे करेंगे आप 1.20 और अपॉन 2.100, तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए था, 3.300। बट अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स ये क्या है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि आपने यहाँ पर लेस प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया और यहाँ पर ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, क्योंकि डेसिमल के बाद इसमें ज़्यादा डिजिट्स आ रही हैं, तो यानी कि ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है ना, ओके ओके। तो फिर कैसे किया जाए, मतलब जो आंसर होगा वो कैसे दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स या रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये लीस्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है इसमें कितने हैं, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स हैं, ठीक है ना, 2 डिजिट आफ्टर क्या, डेसिमल, ठीक। और यहाँ पर कितने हैं डेसिमल के बाद डिजिट्स, यहाँ पर है 3 डिजिट्स, 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल, ठीक है ना। तो उसमें भाई 2 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो आंसर शुड बी इन द लेस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लेस डिजिट आफ्टर डेसिमल, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है चाहे एडिशन की बात हो या सब्ट्रैक्शन की बात हो, ठीक है ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो आंसर शुड बी ठीक है ना, लीस्ट डिजिट आफ्टर इन द फॉर्म ऑफ लीस्ट डेसिमल डिजिट्स डेटा, ठीक है ना। जो लीस्ट डेसिमल डिजिट डेटा होगा उसकी फॉर्म में आंसर हमें लिखना है, ठीक है ना, ओके। तो इस बात को जरा याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, ओके। और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, खासकर जेई मेंस में आ चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन, ओके। तो नीट में तो कम ही देखे गए हैं, लेकिन फिर भी
हमेशा नीट का पैटर्न बदल रहा है, सीबीएसई में भी नए नए क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस होते हैं, तो आपको सारी चीज़ें जो भी एनसीईआरटी में है, ये जो सारे लेक्चर्स हैं दे आर बेस्ड ऑन फुल्ली ऑन द एनसीईआरटी। ठीक, ओके, चलिए ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा आंसर कैसा होना चाहिए, फिर आंसर होना चाहिए जो यहाँ पर आंसर आएगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्म में, ठीक है ना, आंसर शुड बी इन दिस फॉर्म। तो क्या आएगा 3 पॉइंट, इसके बाद कितनी डिजिट्स आनी चाहिए, केवल 2 डिजिट्स आनी चाहिए, 2। ठीक, तो 3.30 इज द राइट आंसर, क्योंकि है ना सेम इन द फॉर्म ऑफ क्या है, सेम इन द फॉर्म ऑफ व्हाट 1.20 इस तरीके से लिखा हुआ है ना। तो हमें एक्चुअली क्या ध्यान रखना है, ये जो है ना, ये इसमें ये केवल 2 ही डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल, तो आंसर में भी आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट्स होनी चाहिए, 2 ही डिजिट्स होनी चाहिए। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में करना है। चलिए एक सब्ट्रैक्शन का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। तो सब्ट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए। तो सब्ट्रैक्शन में मैंने क्या लिया, जैसे मान लीजिए ले लिया 2.999 माइनस क्या है 1.99, राइट। तो ये मुझे बताना है कि कितना होगा। इसका आंसर जो है ना मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला, ये आ रहा है 3.30, राइट, ओके। तो इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में क्या रखा है, इजी है, देखिए कैसे होगा। तो 2.999 अपॉन क्या हो गया 1.99, और ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 9 यहाँ पर, ठीक है ना। 9 - 9 0 पॉइंट क्या आ गया 1। तो ये अपना आंसर है। ये मैथमेटिकली करेक्ट है, बट वैसे क्या है, इनकरेक्ट है। तो भाई करेक्ट क्या होगा, तो करेक्ट होगा 1 पॉइंट, ठीक है ना। तो करेक्ट क्या होना चाहिए, करेक्ट होगा 1 पॉइंट। देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, यहाँ 3 हैं, और यहाँ पर कितने 2 हैं। केवल हमें डेसिमल के बाद की डिजिट्स देखनी है, अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखनी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो रोल है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ज़्यादा है, ठीक है ना। जबकि डेसिमल डिजिट्स हम किस में देखते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। तो अभी फिलहाल इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें 2 डिजिट्स हैं, राइट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आंसर किस में आना चाहिए, 2 डिजिट्स वाले में आना चाहिए, ठीक है ना। तो आंसर शुड बी, आंसर विल हैव ओनली 2 डिजिट आफ्टर व्हाट, डेसिमल, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर कितनी आ रही हैं, ये तो आ रही हैं जैसे ये आ रही हैं कितनी, 3 आ रही हैं। तो 3 को कर दो, ठीक, कैसे करोगे, राउंड ऑफ कर दो 1.0। ये केवल 0 तो लिख नहीं सकते यहाँ, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो एक इधर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक जुड़ जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक, इसमें तो ये हो जाएगा 1, राइट। तो दिस इज अवर राइट आंसर। तो अपना आंसर क्या हो गया 1.1, राइट। आई थिंक आपको क्लियर है ना, इजी है, ठीक है। तो ये तो अर्थमेटिक किसके रिगार्डिंग हो गया, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, कॉन्सेप्ट ये हमने लिख दिया, ठीक, ओके। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद आता है क्या, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो एग्जांपल क्या है, पहला जैसे मल्टीप्लाई का ले लेते हैं पहला, ठीक है ना। तो देखिए एग्जांपल है ये आपका क्या है 2.00 है मान लीजिए, और इसमें क्या है 2.0। अच्छा, अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, इस वाले में, पहले वाले में ये जो है यहाँ पर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है भाई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है ना। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है
2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, राइट। तो आंसर जो है ना हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। आंसर विल हैव लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना, ओके। तो लीस्ट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो आंसर किस में आना चाहिए, 2 में ही आना चाहिए, मतलब 2 में आना चाहिए, है ना, ओके। तो देखिए यहाँ पर अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 2, ये 2 है सिंपली। अगर मैथमेटिकली देखें हम लोग, ये भी 2 है, तो 2 2 कितना हो गया, 2 × 2 4 हो गया। तो ये आंसर होना चाहिए, बट ये क्या है, ये गलत है, ठीक है ना, ये जो है ना ये क्या है, गलत है। तो सही क्या होगा, सही होगा कि इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर और ऐड करनी पड़ेगी। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं 4.0, ठीक है ना, 4 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है ना, ओके। तो देखिए ये हमने लिख दिया और ये क्या है, सही आंसर, ठीक। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक डिवीज़न वाला एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको और क्लैरिटी होगी, ठीक। अभी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी लिख दूंगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या, जैसे ले लेते हैं अपना 6.3 अपॉन क्या लिख दिया, 21 लिख दिया। आंसर क्या आना चाहिए इसका, आंसर आएगा पॉइंट कितना आ जाएगा, 21 से 21 से 3 टाइम्स जाएगा, ठीक। तो ये आ गया, लेकिन ये क्या है, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा भाई, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, नीचे वाले डेटा में इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी कितनी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आंसर किस में आना चाहिए, दोनों में 2 2 हैं, कम तो है नहीं इसमें कोई, तो इस फॉर्म में आना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। इसमें तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे लाई जाएं, अब यहाँ पर थोड़ी दुविधा वाली बात होगी, है ना। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 10⁻, क्या, -1 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब भी ये आंसर क्या है, गलत है। लेकिन हमें चाहिए कितनी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, राइट। तो आंसर जो आ जाएगा अब क्या आएगा, या आप इसे देखिए, इसे ऐसे लिखने में कुछ नहीं जाता। इसे अगर आप क्या करें, 3.0 लिख दें और इंटू 10⁻⁻1, ठीक है ना, ठीक। 3.0 तो वो अभी भी तो क्या है, 3 ही है ना, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये अब क्या हो गया, ये सही आंसर है, 3.0 × 10⁻⁻1, ठीक। चाहे तो आप कैसे कर सकते थे, चाहे आप अगर ये वाला अगर नहीं करना चाहते हैं, है ना, तो क्या करते हैं आप लोग, आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, 0.30। कोई प्रॉब्लम है नहीं, अब भी तो ये 0.3 ही है, आगे चाहे कितने भी 0 बढ़ा लो, मैथमेटिकली तो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली ना। हाँ, फिजिक्स चेंज हो जाता है, ठीक है ना, फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 3 है, जबकि इसमें कितनी है, केवल 2, राइट, ओके। तो ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है, और ये सही है, ये गलत है, ये भी क्या है, गलत है, राइट, यहाँ भी ये गलत। तो आई थिंक सिग्निफिकेंट फिगर्स का डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन आपको समझ आ गया, है ना। और इसमें आप रूल क्या होगा, कॉन्सेप्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका कि फाइनल आंसर शुड हैव लिखें, शुड हैव लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर एज डेटा हैव, ठीक है ना। जिस डेटा का लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है ना, वही डेटा में हमें फाइनल आंसर लिखना है, ठीक, ओके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए दोनों मैंने 2 कॉन्सेप्ट बता दिए, अर्थमेटिक मतलब एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें केवल डेसिमल से मतलब है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है ना, वी आर इंटरेस्टेड इन द डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग डेसिमल जीरो आफ्टर नंबर आफ्टर डेसिमल, नंबर आफ्टर डेसिमल में इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक। याद रखिए नंबर आफ्टर क्या, ये नंबर लिखा हुआ है, नंबर आफ्टर डेसिमल, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का रोल है, ठीक। यहाँ पर क्या है, रोल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, लीस्ट
सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। तो यहाँ मैंने ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। चलिए एक क्वेश्चन जो है ना इस पर बेस्ड कर लेते हैं। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास डेटा है, एक्स दिया हुआ है ये, और वाई क्या दिया हुआ है, ये दिया। देखिए मैं अपने लेक्चर्स में इतना कुछ मजाक वगैरह नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना, ओके। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं, ऑलमोस्ट 95%, ठीक है ना, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर आप ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, मैं कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक, ओके, कर लेते हैं तो ठीक है। और ठीक है, तो चलिए एक्स और एक्स माइनस वाई हमें बताना है, एक्स और वाई की वैल्यू दी है, तो कुछ नहीं रखा देखिए इसमें। तो क्या करते हैं हम लोग, एक्स माइनस वाई, तो एक्स लिख लेते हैं 2 पॉइंट क्या है भाई, 2.220 लिखा हुआ है, राइट। और वाई क्या है 2.1 है, तो 2 पॉइंट क्या है 1 है, तो इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये तो भाई आ गया 0, ये आ गया 2, और ये आ गया 1, और ये क्या आ गया 0। तो आंसर क्या है, वैसे मैथमेटिकली अगर हम लोग आंसर देखें तो अपना ये आंसर आ रहा है, बट क्या ये सही है, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पर ये क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन में हमें तो डेसिमल नंबर देखने होते हैं, आफ्टर मतलब आफ्टर डेसिमल कितने नंबर हैं वो देखना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कितने हैं आफ्टर डेसिमल, 3 डिजिट्स हैं, और इसमें आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट है, 1 है, ठीक है ना। तो आंसर शुड बी इन दिस फॉर्म, ठीक है ना, तो आंसर इसमें होना चाहिए। तो आंसर शुड हैव क्या, 1 नंबर आफ्टर 1 नंबर, मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है, 1 नंबर आफ्टर क्या, डेसिमल, ओके, ठीक। तो एक नंबर देखिए, बस एक ही नंबर चाहिए हमें। यहाँ पर कितने आ रहे हैं डेसिमल के बाद, भाई 3 नंबर्स आ रहे हैं, तो हमें चाहिए कितने, केवल हमें चाहिए एक नंबर चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, देखिए ये तो 5 से बड़ा तो है नहीं, है ना, ओके। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.1, ठीक। जैसे अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होता है ना, तो आप क्या करें, सिंपली पहले इसे साइंटिफिक फॉर्म में चेंज कर लें। साइंटिफिक फॉर्म कैसी होती है कि लाइक इसे आप ऐसे लिख लें 1.2 इंटू 10 टू द पावर क्या लिख लिया हमने, ऐसे लिख लिया -1 हो गया, ठीक। लेकिन अभी भी इसमें कितने आ रहे हैं, मतलब डेसिमल के बाद 1 आ रहा है ना, ठीक है ना, ओके। तो अच्छा ठीक है, तो डेसिमल के बाद केवल कितने आने चाहिए अंक, एक ही आना चाहिए, राइट। तो देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद एक अंक आ रहा है केवल, ठीक। तो इस तरीके का आंसर हमारा होना चाहिए, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस 4th, क्लियर है, ठीक। तो डेसिमल के बाद देखिए क्या आ रहा है, एक ही अंक आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ओके। आपने इस फॉर्म में लिख लिया, तो ये बिल्कुल क्या है, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, तो जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो आपको ऐसे इस फॉर्म में लिखना है आंसर, ठीक, ओके। चलिए, तो यहाँ पर देखिए वैसे तो आ तो यहाँ भी रहा है, डेसिमल के बाद एक ही अंक आ रहा है, लेकिन क्या है ना कि ये बहुत ज़्यादा दूर हो जा रहा है अपनी वैल्यू से। अपनी वैल्यू क्या है 0.12 है, ठीक, लेकिन ये तो 0.1 है ना, ठीक। इसके तो न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा दूर चला जा रहा है। अपना 1.2 आंसर मतलब 0.12 आंसर है, ये केवल 0.1 लिखा हुआ है, ठीक। तो दिस विल बी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है ना, टोटल एरिया इसमें कैलकुलेट करना है ना, अगला जो क्वेश्चन है। तो उससे पहले मैंने आपको ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का बता ही दिया है ना, ओके, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड द थिकनेस ऑफ ए मेटल शीट आर दिस, दैट एंड दिस, ठीक है ना। तो हमारे पास एक मेटल शीट है, ठीक, एक मेटल शीट है
जिसकी थिकनेस और विड्थ वगैरह दी हुई है हम लोगों को। ओके, तो ये हमारी जैसे मान लीजिए क्या है, ये मेटल शीट है। ओके, दिस इज अवर मेटल शीट। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है भाई, इसमें दिया है इसकी लेंथ दी हुई है। लेंथ कितनी है दी है 4.234 सेंटीमीटर दी है। ओके, और विड्थ दी हुई है। विड्थ कितनी है, विड्थ है आपकी ये 1.005 मीटर। ठीक, और थिकनेस, इसकी ऊंचाई थिकनेस है ना, ये दी हुई है 2.01 सेंटीमीटर दी है। ठीक, तो कैलकुलेट द एरिया वॉल्यूम ऑफ द शीट इन द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसका आंसर बताना है। ठीक, तो चलिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अब यहाँ पर हम ना इसे लेबल कर देते हैं। ये लेंथ हो गई आपकी, ये क्या है, ये विड्थ है, और ये क्या हो गई, हाइट या फिर थिकनेस हो गई। ठीक, तो एरिया अगर आपको टोटल एरिया इसका क्यूबॉइड है, एक क्या है क्यूबॉइड है, और इस क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है ना, वो कितना होता है भाई 2, याद है आप लोगों को, होता है 2 बाहर आ जाता है, LB प्लस BH प्लस HL, ये हो जाता है। ठीक है ना, तो बस अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया को। तो A इज इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा 2 LB, L कितना है, ये है 4.234 इंटू, और B कितना है 1 ये देखिए ये क्वेश्चन वैसे है तो क्या बच्चों वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है। ओके, और B की वैल्यू क्या है 1.005 इंटू H की वैल्यू है 2.01। ठीक, ओके, तो अगर अच्छा ठीक है, और H की वैल्यू 2.01, और एट द एंड L इज योर 4.234, राइट, ये। ठीक है, तो बस अब क्या करना है हम लोगों को, देखिए अब मुझे कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करके जो आ जाएगा वो आएगा 4.25517। ठीक है ना, ये केवल मैंने आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशन ईजी आएगी, ये केवल सिग्निफिकेंट फिगर्स का महत्व बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये आ गया 2.02005, ये कैलकुलेटर से सॉल्व करके आए, और ये 8.51034 आया। ठीक, अब इन्हें ऐड करेंगे आप। ठीक, तो ऐड करेंगे तो देखिए पहली बात तो ये यहाँ पर मैं आपको हर एक स्टेप पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का महत्व बताऊंगा। आप ये देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना इनका, तो यहाँ पर 4 है। ठीक है ना, इसमें कितनी है, इसमें भी 4 है, दोनों में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आंसर भी किस में आना चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। तो मैं क्या लिखूँगा 4.255 ओनली। ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ठीक, यहाँ पर देखिए कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 हैं, और यहाँ 3 है, तो आंसर इसमें आना चाहिए केवल। ठीक, तो ये आ जाएगा 2.02, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना इसमें। ठीक है ना, तो ये 2.2 केवल लिखा जाएगा, 2.02 आई एम सॉरी। ओके, अगला देखें तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है, 3 है, और ना इसमें क्या है 4 है, देखिए है ना, तो 3 वाली ही लिखी जाएगी, तो 3 के अकॉर्डिंग 8.51। ठीक, ओके, अच्छा, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर लाइक 14.785। क्या ये हमारा ठीक है आंसर? ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा जो डेटा है उसमें कितनी डिजिट्स हैं, उसमें है 3 डिजिट्स। आप इस डेटा को देखिए जरा, 3 डिजिट्स हैं। ठीक है ना, एट द एंड आंसर आपको किस में आना चाहिए, 3 डिजिट्स में आना चाहिए। चाहे तो आप ये वाला अगर स्टेप है अगर नहीं भी करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, जो ये मैंने अभी बताया यहाँ पर। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं कि एट द एंड आपका आंसर किस में आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, 3 डिजिट्स में आना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, अब इसे 3 डिजिट्स में बनाना है, तो क्या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, एक्चुअली डिजिट्स भी नहीं बोलना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ 8
है, मतलब 785 है, तो आपको 3 बनाने के लिए आप इसे क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर करके। मान लीजिए आपको केवल 2 में लिखना है, तो 2 में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, 7 यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एक जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका क्या 9, राइट। अच्छा ठीक है। और अब इसमें और भी, क्योंकि हमें 3 चाहिए बेटा, यहाँ 4 हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका एक क्या है ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 9 है, 9 5 से बड़ा हो गया, तो ये कितना हो गया, 7 की जगह क्या आ जाएगा 8। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 3। तो यानी कि ये क्या है अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके ओके ठीक है। वैसे ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली केवल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई केवल यहाँ पर हुआ है। एक्चुअली जो मल्टीप्लाई हुआ है वो केवल यहीं पर हुआ है, यहाँ पर तो ऐड किया गया है। तो एक्चुअल में आंसर जो है ना कितने में आना चाहिए, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होंगी, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर शुड बी लाइक दैट। ये बिल्कुल ठीक आंसर है। क्यों है ठीक, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, क्योंकि जब भी हम ऐड करते हैं ना तो लीस्ट क्या देखते हैं, डेसिमल डिजिट्स देखते हैं, तो वो ओके। तो ये अपना क्या हो गया, ये आंसर हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा, देखिए यहाँ 2 ऑपरेशन यूज़ हुए, इसलिए हमने क्या किया, दोनों ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए पहले मल्टीप्लिकेशन किया, फिर हमने एडिशन किया। यहाँ 2 डिजिट्स क्यों रखी गई हैं, बिकॉज यहाँ पर एडिशन में 2 डिजिट्स आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, मैं उससे पहले आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज़ रिलेटेड टू द एरर्स, ठीक। तो एरर कितने टाइप की होती हैं पहले ये देख लेते हैं, ठीक। अच्छा ठीक है। तो एरर जो है ना हमारी होती है 3 टाइप की। एक तो होती है एब्सोल्यूट एरर, ठीक, एब्सोल्यूट एरर। और एक होती है रिलेटिव एरर, और फिर एक और होती है, वो कौन सी होती है, परसेंटेज एरर होती है, ठीक है ना। ओके। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, जो भी आपकी जैसे कोई एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है ना। लेट अस सपोज हमारे पास एक एक्चुअल वैल्यू है ए, ठीक है ना, ए एक्चुअल वैल्यू है, दिस इज व्हाट एक्चुअल वैल्यू। वो डेट में बी द लेंथ, डेट में बी द समथिंग एल्स, ओके। तो ये एक्चुअल वैल्यू है। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगी, जो भी आपने, और मान लेते हैं ए डैश क्या है, वो मेजर्ड वैल्यू है, जो आपने मेज़र करी है, ठीक है ना, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो जो एरर हो जाएगी ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए डैश माइनस ए, वो भी मॉड, ठीक है ना। एरर कभी नेगेटिव नहीं होती, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखिए, इट इज़ ऑलवेज व्हाट, पॉजिटिव, ठीक है ना। एरर कभी भी नेगेटिव नहीं लिखनी है आपको, पॉजिटिव ही लिखनी है, ठीक। ओके। अच्छा, रिलेटिव एरर के बारे में बात करें तो रिलेटिव एरर क्या होगी, आप एब्सोल्यूट एरर की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक। एब्सोल्यूट, तो डेल्टा ए अपॉन ए विल गिव यू द रिलेटिव एरर, ठीक। और परसेंटेज एरर में कुछ नहीं करना, डेल्टा जो रिलेटिव एरर अगर आपने निकाल ली तो उसमें क्या कर देनी है, बस 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है ना, एक क्वेश्चन है, तो ये एरर्स थी, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक। एक एग्जांपल में दे सकता हूँ आपको कि क्या है, जैसे लाइक टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब ये एक टेम्परेचर दिया हुआ है 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। और एक और टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, 23 प्लस माइनस कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। चाहे तो आप इसे 3 कर लीजिए, ठीक। तो ये जो होती है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ये टेम्परेचर की वैल्यू है और ये उसमें एरर है, ठीक है ना। कभी कभी इसे एरर बोलते हैं, कभी कभी इसे लीस्ट काउंट भी बोल देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। लीस्ट काउंट भी
लिस्ट काउंट वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरा जो पहला लेक्चर है वो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये मतलब इसे डेल्टा ए से डिनोट किया जाता है एंड दिस इज सिंपली द ए। ठीक है ना, ऐसे ही ये भी है। तो यहाँ फिलहाल ए नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, डेल्टा टी लिखेंगे, डेल्टा T1, और ये क्या हो गया आपका सिंपली T1, राइट। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ मान लीजिए निकालना क्या है, ये निकालना है T1 माइनस T2 निकालना है। तो T1 माइनस T2, पहले आप एरर्स मत देखिए, एरर्स तो हमेशा क्या होंगी, ऐड ही होंगी। तो यहाँ पर डेल्टा T1 की वैल्यू ये है और डेल्टा T2 की वैल्यू क्या है, ये है। चाहे आप वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ क्या कर रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, T1 माइनस T2। तो T1 माइनस T2 कितना आएगा, वो सिंपली आएगा T1 माइनस T2। तो बताइए ज़रा 27 माइनस 23 कितना हो जाएगा, वो तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4 हो जाएगा। और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। वैसे 2 होना चाहिए, है ना, लेकिन मैंने क्या बताया कि एरर ऑलवेज एडेड। मैंने क्या लिखा, एरर, यहाँ पर लिख देता हूँ, एरर ऑलवेज एडेड। हर कंडीशन में, चाहे मिनिमम एरर पूछ रहा हो चाहे मैक्सिमम एरर पूछ रहा हो, हमेशा क्या होंगी, ऐड होंगी। ये बात ज़रा ध्यान रखिएगा। एक तो ये इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और एरर हमेशा क्या होंगी, आपस में ऐड होंगी। ठीक, तो यहाँ पर ऑल्दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुई, ठीक है, 27 माइनस 23 हुआ, लेकिन 3 माइनस क्या हुआ, 3 माइनस 1 नहीं हुआ। ठीक, ओके, ये क्या होंगी, एरर ऐड होंगी। तो एरर ऐड होके कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक्चुअली मुझे ना यहाँ पर एरर थोड़ी छोटी लेनी चाहिए, बड़ी हो रही है, थोड़ा अजीब लग रहा है। तो 0.3 कर लीजिए, यहाँ पर 0.1 कर लीजिए। तो 0.3 प्लस 0.1 कितना हो गया, 0.4, ठीक, डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कोई ऐसे लिखता है क्या 4 प्लस माइनस क्या 0.2, तो ये गलत है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ठीक, ओके, तो याद रखिएगा ज़रा इस चीज़ को, है ना, ये गलत है ये वाली वैल्यू। ठीक, ये वाली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एरर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। अभी और भी क्वेश्चन हैं एरर के ऊपर, फिलहाल आप इतना याद रखिए कि एक्चुअल मतलब एरर कैसे फाइंड आउट की जाती है। ठीक, ओके, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑफ द एरर्स अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से एरर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अभी ये मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर ये देखिए, ये कौन से नंबर का हो गया एग्जांपल, ये अपना था दूसरा और ये कौन सा था, तीसरा। ठीक है ना, आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसे पूरा किया जाएगा। ठीक, ये तीसरा हो गया, ये चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ द एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए, बी एंड सी आर 1%, 2% एंड 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। ये नीट 2019 में आ चुका है। तो आपको क्या बताना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा है, चाहे मैक्सिमम पूछे मिनिमम पूछे, आपको एक ही चीज़ करनी है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू, हमें केवल पावर से मतलब है, इस बात को याद रखिए, वो भी पॉजिटिव पावर से। ठीक, ओके, तो यहाँ पर देखिए a की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आप डेल्टा x ओवर x इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा a ओवर a प्लस हाफ डेल्टा b ओवर b। ठीक, और प्लस पावर लिख रहे हैं ना केवल, 1/3 डेल्टा c ओवर c प्लस, ठीक है, ओके, प्लस 3 इंटू डेल्टा d ओवर d। तो इतना चीज़ याद रखिएगा, है ना, कि केवल पावर से मतलब है हम लोगों को, और किसी चीज़ से नहीं। तो पावर से मतलब है, तो देखिए आप डेल्टा x ओवर x इंटू अगर आप 100 कर दें, ठीक है ना, सब में 100 की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो काम बन जाएगा। तो डेल्टा x ओवर x इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा a ओवर a इंटू 100। ये परसेंटेज एरर हो जा रही है, हाफ डेल्टा b ओवर b इंटू 100 और प्लस 1/3 डेल्टा c ओवर c इंटू 100 और प्लस 3 डेल्टा d ओवर d इंटू 100। ठीक है ना, इजी। तो हमें इसमें परसेंटेज एरर बतानी, तो परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल्स टू 2 इंटू परसेंटेज एरर
इन ए और प्लस हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस 1/3 परसेंटेज, ये परसेंटेज एरर है ना, परसेंटेज एरर ऑफ सी प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ डी। तो इजी है। तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए क्या है भाई 1 है, तो 1 प्लस बी में कितनी है 2 है, सी में कितनी है 3 है और डी में कितना है 4 है। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये 1 हो गया 1 2 और ये 2 1 1 4 4 और 12 कितना हो गया 16। तो 16% अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि परसेंटेज एरर इन एक्स कितना हो गया 16 विल बी अवर आंसर। ओके, तो सी विल बी अवर आंसर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए सभी टाइप के लगभग मैंने क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है इसमें, है ना। मैंने बताया आपके 95% क्वेश्चन अगर आप ये कर लेते हैं, इसके बाद आप असाइनमेंट लेके बैठिए, ठीक है ना, क्वेश्चन होंगे जरूर, ठीक। प्रीवियस ईयर पेपर्स लेके बैठिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए द डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज मेजर्ड बाय इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स if the maximum error in measurement of mass and the length are these and that, the maximum error in the density is, ठीक है ना। तो डेंसिटी में मैक्सिमम एरर पूछ रहा है, ठीक। तो और मास में दिया हुआ है लेकिन वॉल्यूम में नहीं दिया, ठीक। ओके, मतलब एरर्स परसेंटेज एरर मास में दी है और लेंथ में दी है, लेकिन क्यूब दिया हुआ है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, इसकी साइड में एरर दे रखी है ना। तो हमें फिलहाल डेंसिटी चाहिए, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला रिकॉल करना है। तो D बराबर क्या होता है m/v होता है सबसे पहली चीज़, ठीक है ना। तो रिलेटिव एरर इन D विल बी, क्योंकि इनकी पावर 1 है तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा m/m और प्लस डेल्टा v/v सिंपली। लेकिन हमें डेल्टा m/m इंटू 100 की वैल्यू तो पता है, क्योंकि मास में एरर हमें पता है, लेकिन वॉल्यूम में नहीं पता, लेंथ में पता है। तो लेंथ और वॉल्यूम को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि वॉल्यूम कितना होता है भाई क्यूब का, L³ होता है ना। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, अगर L³ होता है ये V इज इक्वल्स टू क्या होता है L³, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा V/V इज इक्वल्स टू 3 डेल्टा L/L, ठीक है। लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि हमें केवल पावर से मतलब होता है ना, ठीक है। ओके, तो ये कितना, अभी हमें क्या चाहिए परसेंटेज एरर। तो डेल्टा V/V इंटू 100 बराबर 3 डेल्टा L/L इंटू 100। देखिए 100 का भी रोल है, आप इसे छोड़ नहीं सकते, वो केवल रिलेटिव एरर में लिखा हुआ है ये वाली इक्वेशन, लेकिन ये परसेंटेज एरर में लिखी हुई है। तो परसेंटेज एरर डेल्टा V/V नहीं होता, ये फ्रैक्शनल चेंज भी बोल देते हैं इसे क्या बोल देते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम भी बोल सकते हैं इस चीज़ को, क्या बोल सकते हैं, ऐसे भी दे सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम तो है ही है साथ में। तो 3 इंटू डेल्टा L/L की वैल्यू कितनी दी है भाई, लेंथ में दी तो 2%, तो 2 ये परसेंट में आ जाएगा अपना आंसर, 6% आ गया इसका। तो आप इसमें जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा D/D इंटू 100 बराबर डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस डेल्टा V/V इंटू 100, राइट, ठीक है। तो ये तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 6% आ रहा है। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वो तो हमने अभी देखी, कितनी है 3%, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग 3% लिख दे रहे हैं। यही क्या है, D में परसेंटेज एरर है, ठीक है ना, परसेंटेज एरर इन D। तो ये आ जाएगा 6 + 3 यानी कि 18%, ठीक है ना। ओ सॉरी, 6 + 3 इज 9, तो 9% हो जाएगा। ओके कूल, ओके। तो आई थिंक इजी थे ये 5 क्वेश्चन, है ना। अभी और क्वेश्चन जरा देखिए, ठीक। सभी टाइप के मैं क्वेश्चन बता दूंगा, एक आध आपको होमवर्क दे दूंगा, है ना। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा उनका आंसर क्या आ रहा है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 6th क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है देखिए, ठीक।
सिक्स्थ क्वेश्चन है कि एक क्या दिया हुआ है, पीरियड दिया हुआ है ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का आपको क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया हुआ है। एल जो है वो लेंथ है उस सिंपल पेंडुलम कैसा होता है, इस तरीके का होता है ना, ये ऐसे ऐसे करके चलता है ऐसे, ठीक है ना। तो इसका टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन लेने में, एक ऑसिलेशन कब होगा, ऐसे गया फिर ऐसे। तो एक ऑसिलेशन और इसकी लेंथ दे रखी है, एक ऑसिलेशन का टाइम भी दे रखा है और लेंथ भी दे रखी है, ठीक है। लेंथ जो दे रखी है वो ये दे रखी है एल, ओके 10 सेंटीमीटर, इज नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। और ये कह रखा है कि 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी के साथ वो नाप पाता है डिस्टेंस को, जो उसकी लेंथ नापी इतनी एक्यूरेसी के साथ नापी, ठीक है। एंड द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज दिस, ऑसिलेशन का पीरियड, टाइम पीरियड दिया हुआ है। टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड विद द रिस्ट वॉच, विद द वॉच ऑफ क्या 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, है ना। 1 सेकेंड रेजोल्यूशन की एक वॉच से आपने 100 ऑसिलेशंस लिए हैं। तो कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी, जी के मेजरमेंट में आपको परसेंटेज एरर बतानी है ना। तो देखिए इसे कैसे किया जाएगा, इसमें आपको सबसे पहला जो काम है परसेंटेज एरर इन जी बतानी है। तो आप पहले जी का एक्सप्रेशन तो फाइंड आउट कीजिए। तो टी इज इक्वल्स टू 2π√L/G लिखा हुआ है, यहाँ जी का एक्सप्रेशन थोड़ी ना। तो इसका क्या कर दीजिए आप लोग, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। टी इज इक्वल्स टू क्या है 2π√L/G। पहले जो पूछा गया है ना वो निकालिए फॉर्मूले से। तो जो पूछा है वो जी पूछा है, तो इसे टी स्क्वायर हो गया, ये 4π स्क्वायर हो गया L/G। तो जी इज इक्वल्स टू आपका आ गया 4π स्क्वायर L/T स्क्वायर, राइट। अब जी आ गया तो आप हमें वो वाला जो अभी मैंने मेथड बताया वो यूज़ कर सकते हैं, केवल हमें पावर से मतलब होता है ना। तो डेल्टा जी ओवर जी इज इक्वल्स टू एल की पावर कितनी है 1, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, ठीक। डेल्टा एल इससे कोई भी मतलब नहीं है हमें कांस्टेंट से, क्योंकि न्यूमेरिकल कांस्टेंट है एल, और प्लस इसकी पावर कितनी है 2 है, माइनस नहीं लिखी जाएगी कभी भी, याद रखिए डेल्टा टी अपॉन क्या टी, ठीक है, ओके, ठीक है। तो डेल्टा हमें क्या चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए। तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, तो 100 की बस क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई ही तो करनी है, तो कर दो मल्टीप्लाई, क्या है उसमें डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर सर जो एरर है वो नहीं दी हुई है, मतलब टी की चलिए सर लेंथ की वैल्यू दी है, कोई दिक्कत नहीं, एल दिया हुआ है सर कितना है 10 सेंटीमीटर। सर डेल्टा एल कहाँ है, एक्चुअली ये डेल्टा एल यहाँ छुपा हुआ है, इट इज़ नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। तो कभी कभी ना वो जो एरर होगी ना, जैसे ये एब्सोल्यूट एरर ए है मान लो, ठीक, तो ए को वो कभी कभी क्या बोलेगा, वो बोलेगा एरर बोलेगा केवल कभी, ठीक है ना, कभी एब्सोल्यूट एरर बोलेगा, ठीक, और मतलब या फिर कभी एक्यूरेसी बोलेगा, जैसे यहाँ पर बोला वो विद द एक्यूरेसी ऑफ दिस। कभी कभी क्या बोलेगा, रेजोल्यूशन बोलेगा, ठीक है ना, कभी कभी लीस्ट काउंट बोल देगा, ठीक। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको पता होनी चाहिए। कभी बोलेगा क्या लीस्ट काउंट, है ना, ओके। तो ये सारे वर्ड्स क्या है वो यूज़, कभी कभी प्रिसीजन बोल देता है, प्रिसीजन विद द प्रिसीजन दिस, तो प्रिसीजन। तो ये सारे वर्ड जब भी वो यूज़ करे तो वो डेल्टा ए के बारे में बात कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर लेंथ के बारे में बात कर रहा है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज अबाउट दिस एंड इज नोन टू क्या 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, है ना। तो 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी यानी कि डेल्टा एल की बेटा वो क्या दी हुई है, वैल्यू दी है। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, वो है 1 मिलीमीटर। अगर आप इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में ये है तो ये भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। अब बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। वो क्या है, टाइम पीरियड। तो t इज इक्वल्स टू कितना होता है, मतलब t की वैल्यू फिलहाल इसने दे रखी है कि टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज 0.5 सेकेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कह रखा है कि द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड विद द वॉच ऑफ दिस रेजोल्यूशन। तो ये टाइम पीरियड में एरर नहीं है, ये जो भी आपने वॉच यूज़ करी है ना उसका टाइम है,
ठीक है ना। तो एरर इन द वॉच टाइम, नॉट पीरियड, है ना। वॉच टाइम में जो एरर है डेल्टा टी से डिनोट किया जाएगा, वो कितनी है, 1 सेकेंड है। ठीक, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वॉच टाइम में एरर है, ना कि कैपिटल डेल्टा टी है। कैपिटल डेल्टा टी तो टाइम पीरियड है ना, ये जो है। ठीक, तो और आपको पता है कि टाइम में और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन होता है t इज इक्वल्स टू स्मॉल t अपॉन n। n क्या है, ये नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है यार, नंबर ऑफ व्हाट, ऑसिलेशंस। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू कैपिटल T की वैल्यू, मतलब अब यहाँ पर हमें एरर चाहिए ना, t तो दिया हुआ है, डेल्टा t चाहिए एक्चुअली। तो डेल्टा t कैसे निकलेगा, तो डेल्टा t इज इक्वल्स टू, आप क्या लिखेंगे, कैपिटल डेल्टा t निकालना ना, कैपिटल डेल्टा t इज इक्वल्स टू स्मॉल डेल्टा t अपॉन n। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो डेल्टा टी को 1 सेकेंड को ही कैपिटल डेल्टा टी समझ लेते हैं, जबकि वो स्मॉल डेल्टा टी के बराबर होगा। वो रिस्ट वॉच का जो टाइम है उसमें एरर है, ठीक है ना, 1 सेकेंड, जबकि हमें टाइम पीरियड में एरर की ज़रूरत है इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर। ठीक, तो वो ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस 100 का यूज़ भी हो जाएगा, ये जो 100 लिखा है, 100 ऑसिलेशंस, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन क्या, 100 सेकेंड्स। ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से हम लोग पूरा डेटा लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन क्या 1 वी कैन राइट व्हाट, डेल्टा जी अपॉन जी, मतलब परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल्स टू, ठीक, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, वो ये है 0.1 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर इंटू 100 बराबर वो प्लस यहाँ पर देखिए ये है ना, तो ये जो है ना इसकी जो 2 इंटू और डेल्टा टी की वैल्यू आपने बहुत मेहनत से निकाली, वो कितनी है, वो ये है ये, तो 1 अपॉन 100 डेल्टा टी की वैल्यू अपॉन 1 अपॉन क्या, टाइम, 1 अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो टाइम का कितना है, टाइम पीरियड वो है 0.5 सेकेंड्स इंटू 100 भी रहेगा। ठीक, तो बस अब इसे सॉल्व करना है। ठीक, तो इसे सॉल्व करने में कुछ नहीं रखा, हो जाएगा। देखो तो ये आ जाएगा 1 सॉल्व करके, क्योंकि डेसिमल हटाओगे 0 नीचे बढ़ेगा, तो 1 हो गया, प्लस यहाँ ये इससे कट जाएगा और ये जाएगा, डेसिमल हटाओगे यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। ठीक, मैं यहाँ पर नीचे ही कर देता हूँ बिकॉज फिर कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा 4, तो ये आ गया 1 + 4 = 5। ठीक, तो 5% की क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी, है ना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो बताता हूँ मैं, 6th, अब आएगा क्या, 7th क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 7th क्वेश्चन में क्या है कि डायामीटर दिया हुआ है, हाइट दी हुई है एक सिलेंडर की, है ना, और उसका डायामीटर जो दिया हुआ है d इज इक्वल्स टू कितना है, 12.6 ± 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, ओके, अच्छा, ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू होता है 2r, तो डेल्टा d इज इक्वल्स टू डेल्टा r होगा, ना कि डेल्टा 2r। इस बात का ज़रा ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, इन दोनों में रिलेशन ऐसा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकी एरर्स जो होंगी वो मतलब 2 टाइम्स हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक, वो केवल एरर्स के मामले में हम लोग पावर देखते हैं, ये तो मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर r की वैल्यू लिखनी हो तो वो क्या, इसे आधा कर देंगे, आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.3 प्लस माइनस, एरर तो उतनी होगी जितनी डेल्टा d में है, तो प्लस माइनस 0.1। और क्या दिया हुआ है, और इसकी हाइट दी हुई है, हाइट को l से डिनोट कर देते हैं। l कितना दिया हुआ है, 34.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एक्चुअली ये क्या है, डेल्टा l है, और ये क्या है आपका डेल्टा r है। फिलहाल पूछा गया, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है ना,
तो अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको क्या बतानी है, वॉल्यूम बतानी है। ठीक, तो देखिए तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो सब चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पर जरा डेटा देखिए आप, यहाँ पर जब डालेंगे 3.14 डाला और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू कितनी है भाई, ये है ये, तो 6.3 स्क्वायर, और एक्चुअली मुझे यहाँ पर क्या लिखना है 30। क्यों, क्योंकि अगर आपने इसे डिवाइड किया 6.3 इज 6 पॉइंट, यहाँ पर आपने इसे डिवाइड किया 2 से तो 6 और ये 3, ओके। लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। तो यहाँ पर रेडियस में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, वरना ये फिर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमें 30 लिखना चाहिए, 30। ठीक, और h की वैल्यू कितनी होगी, h यानी कि l, इसे h से डिनोट कर देते हैं। तो h की वैल्यू है 34.2। ठीक, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर शुड बी इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऐसा आप बता दीजिए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितनी है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितनी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितनी है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है ना, बट अगर हम देखें कौन सा ये वाला, इसमें कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इट इज़ राइट आंसर। ठीक, तो आप बिना सॉल्व करे ही इसका आंसर बता सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर अगर आप 0 नहीं भी लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें आंसर ना ओरिजिनल जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। ओरिजिनल हमें डायमीटर दिया है, ना कि रेडियस। ठीक, तो अगर 0 लिख भी रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लिख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फाइनल आंसर कैसे आना चाहिए ये बताइए आप। जैसे अगर आपने यहाँ पर 6.3, अगर किसी को नहीं ठीक लग रहा है 6.3 ही लिख दिया स्क्वायर, लेकिन हमें फाइनल आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है ना, तो फाइनल के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है ना, मैंने आपको बताया है ना। तो फाइनल डेटा के अकॉर्डिंग, फाइनल जो डेटा है, डेटा हैव क्या, क्योंकि देखिए यहाँ कोई अर्थमेटिक प्लस वाला तो लग नहीं रहा, यहाँ केवल मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है आंसर, फाइनल डेटा हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर आएगा, तो केवल इसी में दिया हुआ है। तो आप बिना कैलकुलेशन, वरना कैलकुलेशन इसकी काफ़ी टफ होगी अगर आप करते हैं तो। ठीक, तो बिना कैलकुलेशन के आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। तो दिस विल बी द आंसर। ये रिसेंटली जेई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, बिना आपको एरर कैलकुलेट किए ही आपने इसका आंसर बता दिया ऐसे। ठीक है ना, तो लेकिन अगर यहाँ प्लस वगैरह होता तो हमें फिर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें प्लस भी यूज़ हुआ था, केवल मल्टीप्लिकेशन ही यूज़ नहीं हुई थी। जैसे लाइक ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला, इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन भी है, साथ में प्लस भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ चलना पड़ेगा इस तरीके के क्वेश्चंस में। ठीक है ना, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर ये दोनों ही तरीके के आंसर्स क्या हैं, सही हैं। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था बच्चों को, मुझे भी हुआ था थोड़ा सा कन्फ्यूजन, लेकिन आई थिंक अब सब चीज़ क्लियर है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन ही ऐसा है ना, मल्टीप्लिकेशन और प्लस करके है। ठीक, जबकि यहाँ पर जो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें अगर आप वॉल्यूम की कैलकुलेशन कर रहे हैं, कौन सा, ये वाला वॉल्यूम की कैलकुलेशन में सारी मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन में केवल आपको क्या है कि इनिशियल जो डेटा है, जो कि क्या है, वो ये है डी और एल दिए हुए हैं। तो डी में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एल में भी हैं। तो आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए, जो कि केवल बी ऑप्शन में है। ठीक, चलिए ठीक है, 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसे करेंगे। ठीक है ना, आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसे करके लाएंगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है। तो दिस इज योर होमवर्क। कमेंट बॉक्स में सभी लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं पूरी लेक्चर सीरीज डालूंगा इस पर। ठीक,
और अगर आप ये सारे, मैं हर एक लेक्चर में लगभग 8 या 9 क्वेश्चन लेता हूँ, और अगर ये सारे क्वेश्चंस आप ठीक से कर लेते हैं तो हर टाइप का आपको आपसे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, ठीक है ना, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, और शेयर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है ना। सभी लोगों का भला हो, मेरा भी भला हो, ठीक। थैंक यू वेरी मच।